गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका वेलकम है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7 रिवाइज करेंगे। 7th एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की है। अब ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री की इस एक्सरसाइज से आपके बोर्ड एग्जाम में 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, उन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको थोड़ा सा फॉर्मूला रिवाइज करा देते हैं जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं, रिकॉल हो जाएगा। देखो, सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसमें अगर हम साइन स्क्वायर अपने पास रखते हैं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा, और अगर सिर्फ साइन हमें चाहिए तो हम ये करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रूट में। ऐसे ही इसको अपने पास रखेंगे तो साइन स्क्वायर को वहां भेज देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा अगर मुझे चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे रूट लग जाएगा। ये फॉर्मूले आपको पहले से पता है, नहीं पता है तो आप यहाँ देख लेना, आपको याद करने हैं। अब ये तो साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर वाला रिलेशन हो गया। अब हम देखते हैं एक आता है दूसरा रिलेशन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। अब अगर मुझे सिर्फ sec की वैल्यू चाहिए, सिर्फ sec थीटा अगर चाहिए मुझे, तो मैं लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पे रूट लग जाएगा। ऐसे अगर मुझे यहाँ से tan स्क्वायर निकालना हो तो इस 1 को मैं यहाँ भेजूंगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही लिखना है tan स्क्वायर का मान। गलती से 1 आगे पीछे मत कर देना, नहीं तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अगर 1 माइनस sec स्क्वायर लिखना हो तो आपको यहाँ माइनस का सिंबल लगाना पड़ेगा। अब आगे देखिए स्टूडेंट, tan थीटा अगर चाहिए मुझे तो मैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 पे रूट लगा दूंगा। अब यहां देखिए, sec स्क्वायर अपने पास रखिए, tan स्क्वायर इसमें से माइनस कर दीजिए, इक्वल्स टू में आपके पास 1 बचेगा। अब अगर देखो स्टूडेंट, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं tan स्क्वायर थीटा माइनस अगर मुझे sec स्क्वायर थीटा लिखना पड़े तो ध्यान रखना स्टूडेंट, -1 आएगा। ठीक है, कोई नई चीज नहीं है। ये देखो ऐसे है, 4 माइनस अगर 2 करना पड़े तो आप लिखते हो 2, और अगर 2 माइनस 4 करना पड़े तो आप लिखते हो -2। तो सेम कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आ जाएगा। अब इसके आगे देखो, इसका एक तीसरा सेट भी है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें अगर मुझे सिर्फ कोसेक लेना हो तो 1 प्लस कोट स्क्वायर के ऊपर रूट लग जाएगा, और अगर मुझे इसमें से कोट स्क्वायर निकालना हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सॉरी इस पे रूट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगाया हुआ है। अब अगर देखिए कोट थीटा अगर मुझे निकालना हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखना है। अब देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा अगर मैं इस कोट स्क्वायर को इसमें से माइनस कर दूं तो मुझे 1 मिलता है। ऐसे ही कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा अगर कर दें तो -1 मिलता है। अब इसके साथ साथ देखो स्टूडेंट, ये तो है आपके 7.1 में काम आने वाले। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट छोटे छोटे फॉर्मूले भी हैं, वो देखिए यहाँ एक साथ बता देते हैं ताकि आगे हम एग्जाम्पल या क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। हमेशा tan को कोट से अगर मल्टीप्लाई करना पड़े तो हमेशा 1 मिलता है, ये ध्यान रखें। sec थीटा और cos थीटा की अगर मल्टीप्लाई करनी पड़े तो हमेशा 1 मिलता है। कोसेक थीटा और साइन थीटा अगर मल्टीप्लाई करना पड़े तो हमेशा 1 मिलता है, ध्यान रखना। इससे देखो tan आ जाएगा, और कोट इसके अपॉन भेज दें तो tan इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट, या कोट अपने पास रख लो, tan इसके अपॉन भेज दो 1 अपॉन 10। तो कुल मिलाकर के स्टूडेंट ध्यान रखें, इनसे भी कुछ फॉर्मूले और बनते हैं, जैसे tan इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट हो गया, या कोट इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 हो गया। यहाँ देखिए sec इक्वल्स टू, अगर मैं इस cos को इसके अपॉन भेज दूं 1 के
तो sec थीटा इक्वल्स टू आता है 1 अपॉन cos थीटा। ऐसे ही cosec वाला भी कर सकते हो आप, यानी sin और cosec एक दूसरे के उल्टे होते हैं, sec और cos भी उल्टे होते हैं, tan और cot भी उल्टे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको ये पता रखना है कि sin थीटा और cos थीटा का क्या होता है, tan थीटा होता है। एक फॉर्मूला है 9th में आपने पढ़ रखा होगा, sin अपॉन cos, ऐसे ही cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये आपको cot मिलेगा। आगे देखो स्टूडेंट, यहां देखिए इसमें थोड़े से वो फॉर्मूले लिख देते हैं जो आपके 7.2 में भी आएंगे काम। देखो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, याद ही रखना पड़ेगा स्टूडेंट, ध्यान रखना। sin 90 minus theta cos theta and cos 90 minus theta sin theta, tan 90 minus theta cot theta, cot 90 minus theta tan theta, ऐसे ही sec 90 minus theta cosec theta and cosec 90 minus theta sec theta। स्टूडेंट इन फॉर्मूले को जब तक आप लोग लर्न नहीं करोगे तब तक आप 7.1 7.2 या एग्जांपल कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको क्या है, इन्हें रफ कॉपी के अंदर एटलीस्ट 2 या 3 टाइम, 2 या 3 बार आपको लिखना पड़ेगा, और जहां तक हो सके रीडिंग लगाते हैं, उसके बाद हम आराम से एग्जांपल और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब आगे हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल एंड क्वेश्चंस। देखो कुछ एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 6, sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू 2 cosec थीटा। देखो LHS सॉल्व करते हैं, ये वाली साइन। ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा ये 1 प्लस cos थीटा एंड sin थीटा, यानी इन दोनों की इनटू। ध्यान रखना स्टूडेंट, ब्रैकेट जरूर लगा दे, बिना ब्रैकेट के ये गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो sin से cos से इनटू होता हुआ लगेगा। अब आगे ऐसे लेना आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो और ऊपर यहाँ स्टूडेंट दिक्कत आती है, sin को sin से कर देना sin स्क्वायर, लेकिन जब 1 प्लस cos की 1 प्लस cos से करनी होती है तो स्टूडेंट क्या लिखते हैं, 1 प्लस cos स्क्वायर ओनली, जबकि इनटू करने पे क्या मिलना चाहिए, स्क्वायर मिलना चाहिए, ध्यान रखना। इसको जब ओपन करेंगे तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा कुछ नहीं है, a प्लस b का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 प्लस cos थीटा sin थीटा। अब देखो स्टूडेंट आगे क्या करते हैं, sin स्क्वायर और cos स्क्वायर को जब हम एक साथ लिखेंगे तो आ जाएगा 1। सबसे पहला फॉर्मूला हो जाएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, आप लिख देना 1 प्लस 1, और यहाँ क्या है 2 cos थीटा। अब देखो ये है 2,
देखिए 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हाँ सर हम 4 cos थीटा लिख देंगे, नहीं, यहाँ हम 2 कॉमन लेंगे। देखिए 2 जैसे कॉमन लेंगे तो 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा साइन थीटा। देखिए 1 प्लस cos से 1 प्लस cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन साइन थीटा। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 1, एक ही बात है 2 का 2 ही रहेगा। अब आप सोचोगे सर 1 क्यों लगाया, ताकि 1 अपॉन साइन आपको बता सकें कि क्या होता है कोसेक। तो क्या आएगा 2 कोसेक थीटा। आराम से आप इसको नोट कर लेना पॉज करके। अगला देखिए एग्जांपल करते हैं हम। देखिए एग्जांपल नंबर 6 से इसलिए करा है क्योंकि 5 तक एग्जांपल आप आराम से कर सकते हो, कोई मुश्किल वाला काम नहीं। एक बार आप इनको देखोगे तो कर लोगे। 7 वाला देखिए, इसमें क्या है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा 2 cos क्यूब थीटा। और इक्वल में क्या लिखना है इसके tan थीटा। देखो आगे करते हैं। तो ये एलएचएस सॉल्व करेंगे हम लोग अभी। ऊपर एक काम करो, साइन दोनों में है, साइन कॉमन ले लीजिए आप। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में b कुछ कॉमन आएगा, दोनों में cos है तो cos हम कॉमन निकाल रहे हैं। हमारे पास क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन अपॉन cos tan थीटा। अब देखो इस 1 की जगह हम लिखने वाले हैं साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर अपॉन, ये तो ऊपर चला गया, साइन अपॉन cos tan हो गया, नीचे वो देखो माइनस 2 cos स्क्वायर माइनस, लेकिन माइनस इसलिए सॉरी 1 की जगह हम फॉर्मूला ओपन करेंगे ये वाला, माइनस है इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया है। हो गया मतलब। अब देखो यहाँ देखिए स्टूडेंट, साइन 1 टाइम है, एक बार है, प्लस में साइन स्क्वायर है जो एक बार है, यहाँ साइन स्क्वायर है वो 2 बार है, वो माइनस में है। तो हम एक काम करते हैं, ये और ये एक साथ देखो 1 में से 2 अगर माइनस कर दे, माइनस का 1 बचता है, यानी माइनस का साइन स्क्वायर बचेगा। ठीक है। अब आगे देखो स्टूडेंट, यहाँ हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, 2 cos स्क्वायर, ठीक है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जब ये दोनों माइनस के, यानी ये भी माइनस ये माइनस दोनों माइनस हो जाएंगे, तो एक काम करते हैं 2 cos स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ cos स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। आई थिंक समझ आ गया होगा। 2 cos स्क्वायर पॉजिटिव है और यहाँ cos स्क्वायर रहेगा नेगेटिव। तो क्या करते हैं, 2 में से 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास बचेगा क्या, ये इससे कट जाएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये भी आप पॉज करके नोट कर सकते हो। एक देखो आगे करते हैं। इलेवेंथ वाला एग्जांपल वो ये करवा देते हैं, थोड़ा सा स्पेशल नहीं है वो। देखिए 11 cot a प्लस cosec a,
इक्वल्स टू लिखा है 1 प्लस cos A कौन सा है। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए LHS। अब जो पता है आप ये सोच रहे हो कि सर हम इसको cos कौन साइन इसको अपन कौन साइन कर लेंगे। देखिए उससे नहीं कर पाओगे, अगर आप उसमें कन्वर्ट कर भी देते हो तो फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, मतलब लेंगे उसके बाद भी तो बोलते हैं ना कि गड़बड़ी होगी। तो एक काम करते हैं, इसको मैं बताता हूँ उस मेथड से करो जैसे बुक में कर रखे हैं, समझा देते हैं आपको। cot A प्लस cosec A माइनस बाहर है ये, और 1 की जगह देखो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताते हैं फॉर्मूला होता है, सिर्फ 1 का लिखना है, -1 वाला मत लिख देना। यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, और नीचे वाला चेंज नहीं करना, जैसे है वैसे रहेगा। अब अगला स्टेप देखो, इसको वापस ओपन करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो यहां से हम कुछ कॉमन लेने वाले हैं, क्या लेंगे ये देखिए। अब मैं आपको यहां से जो कॉमन लेना है वो बताने से पहले एक चीज बताता हूं मेरे को। अगर आपसे कह दूं x माइनस एक्स वाई में से कुछ कॉमन लेना हो तो आप कहोगे सर x ले लेंगे, x तो कॉमन ले लिया। अब यहाँ 1 बचेगा, क्या बचेगा 1, माइनस का माइनस ये बाहर आ चुका है, अब ये बचेगा ओनली y। अब आपको बोल सर इसकी तो पहले से जानकारी थी, ये आपने क्यों बताया। अब देखो उसके जैसे ही हमारा ये देखो cot प्लस cosec, ये माइनस है, ये cosec माइनस cot, और ये cosec प्लस cot। इसको देखो आप x माइनस एक्स वाई है, एकदम वैसे ही हमारा इक्वेशन भी है। ये x, ये माइनस, ये x और ये y, चेक कर सकते हो। तो अब हम कॉमन लेंगे, ये cot प्लस cosec वाला टर्म है वो हम कॉमन लेने वाले हैं। देखो cot A प्लस cosec A हमने कॉमन निकाल लिया। अब जाहिर सी बात है ये बाहर आ चुका है, तो यहाँ बचेगा ओनली 1। ध्यान रखना 1 को इग्नोर करते हैं कई बार बच्चे, अनदेखा कर देते हैं। इसकी जगह 1 माइनस का माइनस, ये बाहर आ चुका है, ध्यान रखना स्टूडेंट। अब बचेगा क्या, ब्रैकेट में ये बचेगा। ये देखो, अब उसके बाद नीचे है ना ये, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो सॉरी, यहाँ देखो cot प्लस cosec एज इट इज लिख दो। cot प्लस cosec हमने एज इट इज लिख दिया। 1 माइनस, ध्यान रखना 1 माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। नीचे ये है, ठीक है। अब देखो क्या ये पद इतना बड़ा यहाँ से आता है, ये जो टर्म है, ये जो पद है इससे कट सकता है। देखो 1 माइनस cosec प्लस cot, नीचे 1 माइनस cosec प्लस cot। ठीक है स्टूडेंट, यानी ये नीचे वाला इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हम इसको यहाँ से काट देते हैं, हमारे पास बचेगा क्या,
इसका ले cos अपॉन साइन और ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन। ठीक है, cos अपॉन साइन 1 अपॉन साइन, एलसीएम ले लो, सेम है 1 प्लस। स्टूडेंट आपका ये एग्जांपल हो गया।